बिजली कटौती से परेशान एक परिवार घर के बाहर सो रहा था। भीषण गर्मी में उन्हें लगा था कि खुले आसमान के नीचे शायद थोड़ी राहत मिल जाएगी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये रात उनकी जिंदगी की आखिरी रात साबित होने वाली है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले से शनिवार तड़के ऐसी दर्दनाक खबर सामने आई जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। घर के बाहर सो रहे एक परिवार को तेज रफ्तार डंपर ने कुचल दिया। इस हादसे में पिता और 3 मासूम बच्चों की मौत हो गई, जबकि मां जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रही है। बाराबंकी के फतेहपुर थाना क्षेत्र के झांसा गांव में रात करीब 2 बजे 35 वर्षीय नीरज अपनी पत्नी आरती और 3 बच्चों के साथ घर के बाहर सो रहे थे। गांव में देर रात बिजली नहीं थी, भीषण गर्मी थी और उमस से लोग परेशान थे। ऐसे में परिवार खुले में सोने को मजबूर था। तभी एक तेज रफ्तार डंपर ने अनियंत्रित होकर पहले सड़क किनारे एक पेड़ से टकराया और फिर सीधे परिवार को टक्कर मार दी। कुछ ही सेकंड्स में सब कुछ खत्म हो गया। हादसा इतना भयावह था कि आसपास के लोग चीख पुकार सुनकर बाहर दौड़ आए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नीरज और उनके 13 वर्षीय बेटे अनुराग की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 10 वर्षीय अंशिका और 6 वर्षीय अंशु को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। नीरज की पत्नी आरती गंभीर रूप से घायल है। उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। उन्हें बेहतर इलाज के लिए लखनऊ के लोहिया अस्पताल रेफर किया गया है। गांव वालों के मुताबिक नीरज बेहद मेहनती इंसान थे। वो किराए के मैजिक वाहन चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण करते। आर्थिक हालात अच्छे नहीं थे, लेकिन वो अपने बच्चों को अच्छी जिंदगी देने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे थे। अब एक ही झटके में पूरा परिवार उजड़ गया है। हादसे के बाद पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। हर आंख नम है और हर कोई यही सोच रहा है कि अगर उस रात बिजली होती, अगर ये परिवार घर के बाहर सोने को मजबूर नहीं होता, तो शायद आज तस्वीर कुछ और ही होती। लेकिन बाराबंकी की ये कहानी सिर्फ एक सड़क हादसे की कहानी नहीं है। ये उस बिजली संकट की कहानी भी है जिससे इन दिनों उत्तर प्रदेश के लाखों लोग जूझ रहे हैं। दरअसल भीषण गर्मी के बीच प्रदेश के कई हिस्सों में बिजली व्यवस्था लड़खड़ाती नजर आ रही है। तापमान लगातार 40 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। दिन में लोग गर्म हवाओं से परेशान हैं और रात में बिजली कटौती उनकी मुश्किलें और बढ़ा रही है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, लखनऊ, गोंडा और कई और जिलों से लगातार बिजली कटौती की शिकायतें सामने आ रही हैं। नोएडा के सेक्टर 120 में शुक्रवार तड़के करीब 2 बजे लोगों को अचानक एहसास हुआ कि बिजली चली गई। पंखे धीमे पड़ने लगे, एसी कूलर बंद हो गए। कई घरों में आरओ सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया। रात का तापमान सामान्य से कई डिग्री ज्यादा था। ऐसे में लोग उमस भरी गर्मी से पूरी रात परेशान रहे। सिर्फ सेक्टर 120 ही नहीं, बल्कि सेक्टर 51, 53, 70, 71, 120 और 122 में भी कुछ ऐसा ही हाल नजर आया। लोगों ने बिजली कटौती और वोल्टेज की समस्या की शिकायत की। ग्रेटर नोएडा के डेल्टा 2, अल्फा 2, बीटा और गामा सेक्टर्स में भी देर रात तक बिजली आपूर्ति प्रभावित रही। इस संकट की एक वजह बिजली की बढ़ती मांग भी मानी जा रही है। बढ़ती गर्मी के कारण एसी, कूलर और अन्य उपकरणों का इस्तेमाल तेजी के साथ बढ़ा है। इसका दबाव ट्रांसफार्मर्स और बिजली नेटवर्क पर साफ दिखाई दे रहा है। गाजियाबाद के राजेंद्र नगर सेक्टर 2 में एक ट्रांसफार्मर में आग लग गई। नोएडा के सेक्टर 117 और सेक्टर 79 में ट्रांसफार्मर ओवरलोड हो गए। ग्रेटर नोएडा के डेल्टा 2 क्षेत्र में केबल फॉल्ट की समस्या भी सामने आई। इन तकनीकी खराबियों का सीधा असर आम लोगों की जिंदगी पर पड़ रहा है। लोगों का ये कहना है कि रात में नींद पूरी नहीं हो पा रही, बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। बुजुर्ग और बीमार लोग सबसे ज्यादा परेशान हैं। नोएडा के सेक्टर 53 में तो हालात इतने खराब थे कि दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक बिजली नहीं रही। लोगों का कहना है गर्मी इतनी ज्यादा थी कि घरों के अंदर बैठना मुश्किल हो गया था। बिजली संकट का असर सिर्फ सामान्य कॉलोनियों तक सीमित नहीं रहा, हाई राइज सोसाइटियां भी इससे अछूती नहीं रही। नोएडा की एक बड़ी सोसाइटी में बिजली आपूर्ति बाधित होने के बाद बैकअप सिस्टम पर अतिरिक्त दबाव पड़ गया, जनरेटर ओवरलोड हो गया और कई टावर्स प्रभावित हुए। इस दौरान एक व्यक्ति लिफ्ट में फंस गया और कई घंटों तक वहां फंसा रहा। वरिष्ठ पत्रकार चित्रा त्रिपाठी ने भी सोशल मीडिया पर इस घटना का जिक्र करते हुए बताया कि उनकी सोसाइटी में एक व्यक्ति काफी देर तक लिफ्ट में फंसा रहा। काफी देर के बाद उसे मुश्किल से बाहर निकाला गया। यानी समस्या अब सिर्फ गांवों या छोटे कस्बों की नहीं रह गई। आधुनिक अपार्टमेंट्स और हाई राइज सोसाइटियां भी बिजली संकट की मार झेल रही हैं।
इस बीच प्रदेश के कई हिस्सों में लोगों का गुस्सा भी सामने आने लगा है। सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिनमें लोग रात के वक्त अपने जनप्रतिनिधियों के घरों के बाहर पहुंचकर बिजली कटौती के खिलाफ विरोध करते नजर आ रहे हैं। मेरठ में बिजली कटौती से नाराज लोगों ने कथित तौर पर मेयर के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया है। अब ये मुद्दा राजनीतिक रंग भी लेने लगा है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, प्रदेश में बिजली की मांग और कीमतें बढ़ रही हैं, लेकिन बिजली आपूर्ति उसी अनुपात में नहीं बढ़ रही। वहीं बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि लगातार बिजली कटौती से गरीब, मध्यम वर्ग, किसान, मजदूर और छोटे व्यापारी सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि बिजली संकट को लेकर चिंता सिर्फ विपक्ष ही नहीं जता रहा, भारतीय जनता पार्टी के अपने विधायक भी अब इस मुद्दे को उठा रहे हैं। गोंडा सदर से बीजेपी के विधायक प्रतीक भूषण सिंह ने ऊर्जा मंत्री को पत्र लिखकर अपने क्षेत्र में बिजली संकट की बात कही। उन्होंने कहा, भीषण गर्मी में लगातार बिजली कटौती से लोगों में नाराजगी बढ़ रही है, हालात चिंताजनक होते जा रहे हैं। लखनऊ उत्तर से बीजेपी के विधायक डॉक्टर नीरज बोरा ने भी अपने क्षेत्र में लगातार हो रही बिजली कटौती को लेकर शिकायतें दर्ज कराई हैं। उधर उत्तर प्रदेश विद्युत उपभोक्ता परिषद का कहना है कि समस्या सिर्फ बिजली उत्पादन की नहीं बल्कि वितरण व्यवस्था और रखरखाव की भी है। परिषद के अनुसार कई जगहों पर कर्मचारियों की कमी है, लगातार बढ़ती मांग और तकनीकी खराबियों के चलते बिजली व्यवस्था पर अतिरिक्त दबाव पड़ रहा है। कई बार एक साथ कई फॉल्ट आने पर उन्हें ठीक करने में काफी वक्त लग जाता है। इस बीच ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा का कहना है कि सरकार रिकॉर्ड स्तर की बिजली मांग को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उनके मुताबिक हाल के दिनों में उत्तर प्रदेश में बिजली की मांग 30,000 मेगावाट से ऊपर पहुंच गई। ये अब तक के सबसे ऊंचे स्तरों में से एक है। शाम के वक्त ये मांग 32 से 33,000 मेगावाट तक पहुंच रही है। यानी एक तरफ रिकॉर्ड तोड़ गर्मी और दूसरी ओर रिकॉर्ड स्तर पर बिजली की मांग। लेकिन आम लोगों के लिए सबसे बड़ा सवाल आंकड़े नहीं है, सवाल ये कि क्या उन्हें रात में चैन की नींद मिलेगी? क्या उनके घरों में पंखे और एसी लगातार चल पाएंगे? क्या बच्चों की पढ़ाई बिना रुकावट के हो पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल तो ये, क्या किसी और परिवार को भीषण गर्मी और बिजली कटौती की वजह से घर के बाहर सोने पर मजबूर होना पड़ेगा, जैसा बाराबंकी में हुआ? क्योंकि बाराबंकी की वो रात सिर्फ एक सड़क हादसे की कहानी नहीं है, वो एक चेतावनी भी है कि जब भीषण गर्मी, कमजोर बिजली व्यवस्था और लापरवाही एक साथ सामने आती है तो उसकी कीमत कभी कभी लोगों को अपनी जान देकर भी चुकानी पड़ती है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।